इन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के, आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। बीते कई दिनों से देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब 2 महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्णराजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। बेंगलुरु और मैसूरू दोनों
कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की वजह से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। ये एक्सप्रेसवे रामनगर और मंड्या से गुजर रहा है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूरू तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली की बरसात में लैंडस्लाइड के कारण वेस्टर्न घाट में बेंगलुरु का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। इससे इस क्षेत्र की पोर्ट कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। मैसूरू कुशलनगर हाईवे के चौड़ीकरण से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते इस क्षेत्र में इंडस्ट्री का भी विस्तार बहुत तेजी से होगा। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2014 में जब आपने मुझे वोट देकर के सेवा का मौका दिया तो देश में गरीब की सरकार बनी। गरीब का दुख दर्द समझने वाली संवेदनशील सरकार बनी। इसके बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का प्रयास किया। गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है। कांग्रेस के समय में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भाजपा की सरकार गरीब के पास जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जो लोग अब भी
भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है, उन तक भी अभियान चला करके पहुंचा जा रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा समस्याओं के स्थायी समाधान को महत्व दिया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को नल से जल मिला है। हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे, वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे भी कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 3.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कर्नाटका के सक्करे नगरा मधुर मंड्या के हमारे गन्ना किसानों को दशकों से एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो भी मुसीबत, गन्ना कम पैदा हो तो भी मुसीबत। इस वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। इस समस्या का कोई न कोई समाधान करना तो जरूरी था। किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली भाजपा सरकार ने एक रास्ता चुना, इथेनॉल का। हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी। पिछले वर्ष ही देश की चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। 13-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 17,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। ये पैसा गन्ना किसानों तक पहुंचा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी किसानों के लिए, विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद हो,
टैक्स में छूट हो, इससे गन्ना किसानों को लाभ होगा। हमारा देश अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की मेहनत दिखाता है। कर्नाटका में आईटी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का विस्तार हो रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। अब कर्नाटका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कर्नाटका के तेज विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। मैं फिर मंड्या की जनता का इस भव्य आयोजन के लिए, भव्य सत्कार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को विकास के प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।